तो गाइस बहुत समय बाद आज हम फाइनली बात करेंगे लुकिसम की प्रिडिक्शन वीडियो के ऊपर। और देखो जो मैं ये प्रिडिक्शन वीडियो बना रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये चीज अगले ही एपिसोड में हो जाएगी। हो सकता है प्रिडिक्शन वीडियो में जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो हमें काफी ज्यादा आगे जाके देखने को मिले या फिर देखने को मिले ही ना। बट अभी लुकिसम में ऐसी ऐसी चीजें चल रही है जिनके ऊपर बात करना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखो यार, खास तौर पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन यामाजाकी के बारे में। जैसा कि हम लेटेस्ट चैप्टर में देख रहे हैं कि गन यूआई मोड में पहले से रहता है, उसके बावजूद भी वो यूआई मोड में कैसे आया। मतलब ये सच में काफी ज्यादा अजीब सी बात है। मतलब जो बंदा पहले से ही यूआई मोड में रहता है वो दोबारा से यूआई मोड में कैसे आ गया। और खास तौर पे जो हमारा गो है जो गन के साथ फाइट कर रहा है, वो फाइट करते हुए ये चीज पहचान चुका है जिससे वो फाइट कर रहा है वो गन नहीं है। और देखो चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे किसी को कैसा भी लगे, मुझे गो के ऊपर पूरा यकीन है। गो ने अगर बोला है कि वो बंदा गन नहीं है तो मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो बंदा गन नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा गन नहीं है तो क्या गन की बॉडी के अंदर कोई आत्मा आ गई है जो उसके अंदर आके लड़ाई कर रही है गो से। और इसी चीज के ऊपर मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी थ्योरी है। देखो गन की अभी तक गो के साथ 2-3 बार फाइट हो चुकी है और गन ने उन फाइट्स के दौरान गो को कहा था कि जब तक मैं उससे मिल नहीं जाता तब तक मैं मर नहीं सकता। और यही बात गन ने उस वक्त भी कही थी जिस वक्त गन की फाइट जोहान लोगों के साथ हो रही थी। और जिस वक्त जोहान लोगों के साथ गन ने ये बात कही थी उस वक्त सारे के सारे लोग ये सोच रहे थे कि गन ये बात गो के लिए बोल रहा है, यानी कि गन ये बोल रहा है कि गन तब तक नहीं मर सकता जब तक वो गो से नहीं मिल जाता। और कुछ लोग ये सोच रहे थे कि गन ये बोलना चाहता है कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो डैनियल पार्क से नहीं मिल जाता। लेकिन उस वक्त मैंने इस बात का, इस कमेंट का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि गन की उस बात का ये मतलब नहीं है। मुझे पता था कि गन गो या फिर डैनियल पार्क की बात नहीं कर रहा है। लेकिन एग्जैक्टली उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि गन किसकी बात कर रहा है, इसलिए मैंने किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे करके क्लियर हो रही है। दरअसल गन जिस बंदे से मिलना चाह रहा था वो गन के अंदर ही है। और ये बात हमारे गो भाई साहब ने पूरी तरह से कंफर्म कर दी है, क्योंकि अगर गन किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहता होता जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो गन वहां जाके उसको ढूंढ के उससे मिल सकता था। लेकिन जो इंसान गन के अंदर ही रहता है गन उससे कैसे मिलेगा। इसीलिए गन अपने अंदर इस छुपे हुए बंदे से मिलना चाहता था। और देखो मेरी इस बात से सारी की सारी कड़ियां धीरे धीरे करके जुड़ रही हैं। देखो हमने ज्यादातर देखा है जब गन किसी से भी फाइट करता है और वो मार भी खाता है तो गन खुश क्यों होता है। दरअसल गन खुश इसलिए होता है क्योंकि उसको पता होता है कि जब वो जितनी भी मार खाएगा और वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा कि गन कुछ भी नहीं कर सकता तो आखिर में वो बंदा बाहर आएगा जो गन के अंदर छुपा हुआ है। और अब तक मेरे मन में भी ये सवाल था कि आखिर इतनी ज्यादा मार खा के भी ये बंदा हंसता क्यों रहता है, क्या ये कोई नशा वशा करता है क्या। लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये बंदा हंसता क्यों है, क्योंकि गन को भी ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि जब गन फाइट करने के काबिल नहीं रहेगा तो उसके अंदर जो छुपा हुआ बंदा है वो बाहर आएगा। और इसी बंदे से गन मिलना चाहता है, इसी बंदे से मिलने के लिए गन इतना ज्यादा बेचैन रहता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि गन इस बंदे से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेचैन क्यों रहता है, गन को इससे क्यों मिलना है। और यार इसके जवाब के तौर पे जो थ्योरी है ना वो तो और भी ज्यादा कमाल की है। मुझे ऐसा लगता है गन के अंदर जो बंदा छुपा हुआ रहता है गन उससे इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि वो और कोई नहीं, वो है गन का बाप। और भला अपने बाप से कोई क्यों नहीं मिलना चाहेगा। और देखो आपको पता है मेरी आदत है, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलता। मैं मतलब ऐसे नहीं बोल दूंगा कि वो उसका बाप है। मैंने बोला है कि वो गन का बाप है तो जरूर उसके पीछे कुछ रीजन होगा। और सबसे पहला रीजन ये है कि देखो तुम्हें पता होगा कि प्री जनरेशन के टाइम पे उस वक्त बहुत ही खतरनाक पंगे चल रहे थे गैप्रियन किम और हेड ऑफ यामाजाकी के, यानी कि फिस्ट गैंग और यामाजाकी क्लैन के। और गैप्रियन किम जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेजेंड है वो पीछे हटने वालों लोगों में से नहीं है। साथ ही साथ में हेड ऑफ यामाजाकी वो भी कोई बच्चा नहीं है, वो भी एक लेजेंड है। इसलिए फिस्ट गैंग और यामाजाकी क्लैन की फाइट तभी खत्म हो सकती थी अगर इनमें से कोई एक मर जाता। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि गैप्रियन किम को यामाजाकी क्लैन ने नहीं मारा। साथ ही साथ में हमें ये भी कहीं पे सुनने के लिए नहीं आया कि फिस्ट गैंग ने यामाजाकी के हेड को मार दिया है। और अगर ये दोनों लोग जिंदा थे तो आखिर फिस्ट गैंग और यामाजाकी क्लैन की फाइट खत्म कैसे हुई। देखो अगर सीधी तरीके से सोचा जाए तो एक ही तरीका हो सकता है कि इनकी फाइट खत्म कैसे होगी। इनमें से कोई एक पीछे हट गया होगा या फिर गायब हो गया होगा। मतलब कि या फिर गैप्रियन पीछे हटा होगा या फिर हेड ऑफ यामाजाकी पीछे हटा होगा। लेकिन पीछे हटने वालों में से तो दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब किसी अननोन रीजन की वजह से इनमें से किसी को पीछे हटना पड़ा होगा या फिर किसी तरीके से कोई एक गायब हो गया होगा। और गैप्रियन के बारे में तो हमें पता है कि वो तो गायब नहीं हुआ, बल्कि गैप्रियन की मौत तो उस वक्त हुई थी जब
यामाजाकी क्लैन के साथ उसकी फाइट खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि गायब अगर हुआ होगा तो वो हुआ होगा हेड ऑफ यामाजाकी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। यहाँ तक अगर नहीं समझे तो दोबारा से एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उसके लिए आपको वो चीज समझ आनी चाहिए जो मैंने अब तक बोला है। तो देखो, यामाजाकी का हेड अगर गायब हुआ होगा तो उसके क्या चांस है कि वो कहाँ गायब हुआ होगा। एक चीज जो सीधे तरीके से सोच के हमें समझ आ सकती है कि वो हो सकता है कि जेल चला गया हो। वैसे यामाजाकी के हेड को कोई जेल में कैसे बंद कर सकता है ये भी सोचने वाली बात है, लेकिन यामाजाकी का हेड जेल चला गया होगा इसके पीछे भी एक रीजन है जो मैं ये बोल रहा हूँ। देखो, हमने एक सीन में देखा था जो चार्ल्स चोई होता है वो गन के सामने अपना सर झुका के बैठा हुआ होता है और रो रहा होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूंगा जिसके सामने चार्ल्स चोई अपना सर झुका के रो रहा था वो गन नहीं था। और देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जिस वक्त ऐसा हुआ था चार्ल्स चोई अपना सर झुका के गन के सामने रो रहा था, उस वक्त हम देख सकते हैं कि चार्ल्स चोई इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं था जितना वो अभी है, लेकिन गन उस वक्त भी ऐसा ही था जैसा अभी है। तो ये बात आप मुझे बताओ कि जो चार्ल्स चोई है पहले थोड़ा सा जवान था, अब वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन गन वैसे का वैसा कैसे ही है। बल्कि जो हमारा गन है उसकी एज तो लगभग डैनियल पार्क के जितनी है। और जब चार्ल्स चोई जेल में आया था गन के पास, उस वक्त चार्ल्स चोई जवान था, मतलब कि वो टाइम रहा होगा शायद फर्स्ट जनरेशन का या फिर प्री जनरेशन का। और ये जाहिर सी बात है उस वक्त गन को एक बच्चा होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी गन काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। और इसलिए मुझे लगता है कि चार्ल्स चोई जिससे जेल में मिला था वो हेड ऑफ यामाजाकी था। जिस बंदे से चार्ल्स मिला था वो गन नहीं था, उस बात का एक और ये सबूत है, हमने एक चैप्टर में देखा था जिस बंदे से चार्ल्स मिला था उसके चेहरे में एक अलग ही तरीके की स्माइल थी। और जब मैंने वो वाला चैप्टर एक्सप्लेन करा था जिसमें उसके चेहरे में एक अलग ही तरीके की स्माइल थी, तो मैंने कहा था कि ये स्माइल कुछ अलग ही लग रही है, गन इस तरीके से स्माइल कभी भी नहीं करता। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि गन के स्माइल करने का तरीका क्या है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस बंदे से जेल में चार्ल्स चोई मिला था वो हेड ऑफ यामाजाकी था। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी, क्योंकि अब जो आगे मैं और बात करने वाला हूँ वो और भी ज्यादा खतरनाक थ्योरी है। देखो, जितने भी लोग लुकिसम देखते हैं उन सबके ही मन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर गन चार्ल्स चोई के साथ क्यों रहता है, वो चार्ल्स चोई की इतनी मदद क्यों करता है। यहाँ तक कि गो ने जब गन की गर्दन काट दी थी उस वक्त गो भी ये चीज देख के हैरान था कि मैंने इस बंदे की गर्दन काट दी है, इसके बावजूद भी इसको चार्ल्स चोई की चिंता है। और गन को चार्ल्स चोई की चिंता क्यों है, वो चार्ल्स चोई के साथ रह के क्यों काम करता है, मेरे पास इसका एक पॉसिबल रीजन है। देखो, हो सकता है किसी रीजन की वजह से प्री जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन में हेड ऑफ यामाजाकी के साथ कुछ ऐसा हो गया होगा जिस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, या फिर किसी अननोन रीजन की वजह से हेड ऑफ यामाजाकी मर गया होगा, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है हेड ऑफ यामाजाकी के साथ, ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बट उस वक्त वहाँ पे एंट्री हुई होगी चार्ल्स चोई की, और ना जाने कैसे हेड ऑफ यामाजाकी को गन के अंदर डालने में चार्ल्स चोई कामयाब रहा होगा, या फिर चार्ल्स चोई ने ऐसा नहीं भी करा होगा तो भी ना जाने किस रीजन की वजह से हेड ऑफ यामाजाकी गन की बॉडी के अंदर आ चुका होगा। ये बात तो पक्की है, जो इंसान गन की बॉडी के अंदर आके फाइट करता है वो एक यामाजाकी ही है, क्योंकि गो भी गन के साथ फाइट करते हुए उसे यामाजाकी मॉन्स्टर बोल रहा था। और वो यामाजाकी मॉन्स्टर सिर्फ उसी वक्त बाहर आ सकता है जिस वक्त जो बॉडी का ओनर है वो अनकॉन्शियस हो चुका होगा। और ये बात गन यामाजाकी को अच्छी तरह से पता होगी, और जो चार्ल्स चोई होगा उसने गन के साथ ये डील करी होगी, जो तुम्हारे अंदर यामाजाकी मॉन्स्टर है मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि चार्ल्स चोई ने डील करी होगी गन के साथ कि वो गन के फादर को दोबारा से जिंदा कर सकता है। और जिस हिसाब से गन को चार्ल्स चोई की चिंता है उस हिसाब से हम साफ साफ बता सकते हैं कि गन को बहुत ही ज्यादा जरूरत है चार्ल्स चोई की। अगर चार्ल्स चोई गन को पैसे दे रहा होता तो गन कभी भी काम नहीं करता चार्ल्स चोई के लिए। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि चार्ल्स चोई उसको बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज दे रहा होगा जिसकी उसने उसके साथ डील करी होगी, और वो डील गन के बाप के बारे में हो सकती है। इस चीज के मुझे काफी ज्यादा चांस लगते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चार्ल्स चोई गन के बाप को दोबारा से जिंदा कैसे करेगा या फिर इस दुनिया में कैसे लेके आएगा, क्योंकि उसकी तो बॉडी ही नहीं होगी। तो देखो, अगर लुकिसम में इतनी सारी खतरनाक चीजें हो सकती हैं तो इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं होगी कि उन्होंने जो गन के बाप की बॉडी होगी उसको कहीं प्रिजर्व करके रखा हुआ होगा। और अगर गन चार्ल्स चोई का साथ देता है तो चार्ल्स चोई मदद करेगा गन की उसके बाप को वापस लाने में। और ये जो मैंने बात कही है इस चीज से एक और चीज बाहर निकल के आती है, और वो ये है कि अगर गन के अंदर उसका बाप है तो डैनियल के अंदर कौन है। तो इसका जवाब ये है कि डैनियल का केस थोड़ा सा स्पेशल है। और ये बात हमारे जेम्स ली ने भी कही थी कि उसने यामाजाकी का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखा है, लेकिन डैनियल पार्क का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अलग है। हमें अच्छी तरीके से पता है जब कोई इंसान अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में आता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता, जैसा कि हमने गो और गन वाली फाइट में देखा था। गन वैसे बात करता है फाइट करते हुए, लेकिन जब वो अपने अल्ट्रा
इंस्टिंक्ट मोड में आया था तो उसने कुछ भी बात नहीं करी थी, और जब डैनियल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में आता है तो उसके अंदर जो इंसान छुपा हुआ होता है वो भी बाहर आ जाता है जैसे गन के अंदर होता है। और जब डैनियल अपने यूआई मोड में आता है तो क्या वो भी एक यामाजाकी का बंदा बन जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। मेरे हिसाब से डैनियल वो बंदा बनता है जिसको हमने एक बार ही डैनियल के सपने में देखा था, जिसने डैनियल को कहा था कि पहले चार्ल्स चोई की बारी है। और इसीलिए हो सकता है कि जो लोग बोलते हैं जो डैनियल के सपने में बंदा आया था वो फ्यूचर डैनियल था, ये चीज गलत हो सकती है। दरअसल यहाँ पे डैनियल के साथ मिक्स ब्लड का सीन हो सकता है। मेरा मतलब यह है कि डैनियल के साथ ऐसा हो सकता है कि उसका यामाजाकी क्लैन से कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो उसका लेना देना हो सकता है, और इसी वजह से ये यूआई वाली पावर डैनियल के पास आई होगी। और डैनियल लुकिसम का मेन कैरेक्टर भी इसी वजह से है क्योंकि उसके साथ काफी ज्यादा स्पेशल चीजें हुई हैं, जैसे कि डैनियल के अंदर कुछ क्वालिटीज यामाजाकीज की भी हैं, साथ ही साथ में डैनियल के पास 2 बॉडीज भी हैं, और किसी एक इंसान के पास ये दोनों की दोनों चीजें होना उसको काफी ज्यादा खास बनाती हैं, क्योंकि हो सकता है कि जेम्स ली और चार्ल्स चोई के पास भी 2 बॉडीज हो लेकिन उनके पास यूआई मोड नहीं है। उसी तरह से यूआई मोड गन के पास भी है लेकिन उसके पास 2 बॉडीज नहीं है, लेकिन अपना जो डैनियल है वो दोनों की दोनों चीजें लेके घूम रहा है। इसलिए डैनियल का इतिहास, उसका फैमिली बैकग्राउंड ये जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी तक पूरी तरह से रिवील नहीं करा गया है। साथ ही साथ में एक और चीज के बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। देखो, जो मैंने अपनी एक आधी थ्योरी वीडियो में ये बात बोली है कि चार्ल्स चोई की दूसरी बॉडी जेम्स ली हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो दोनों बॉडी को शेयर करते हो आपस में, तो इसके जवाब में एक आधे बंदों का ये कमेंट आता है कि चार्ल्स चोई और जेम्स ली को साथ में देखा गया है 109 चैप्टर में और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, पूरे लुकिसम में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि चार्ल्स चोई और जेम्स ली अब तक जितनी भी बार सामने आए हैं, एक बार भी हमें उन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, और या फिर हमें ये भी नहीं दिखाया गया है कि उन दोनों की आंखें एक साथ खुली हुई हों। और मेरा बस इतना सा सवाल है कि अगर चार्ल्स चोई की बॉडी दूसरी जेम्स ली नहीं है तो उन दोनों की आंखें साथ में हमें खुली हुई क्यों नहीं दिखती, या फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए क्यों नहीं दिखते? आखिर जो लुकिसम का क्रिएटर है, अगर वो उन दोनों को एक साथ बात करते हुए दिखा देगा तो उसका क्या चला जाएगा? बाकी आप लोग खुद काफी ज्यादा समझदार हो, खुद आप सारी की सारी चीजें समझ सकते हो जितनी भी मैंने बोली है। और आज की जो ये थ्योरी वीडियो है, मुझे लगता है इस पूरी की पूरी थ्योरी वीडियो में काफी ज्यादा दम है, इसकी काफी सारी बातें सच हो सकती हैं। और यार, इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे एक तरीके की पावर मिलती है। अगर ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो हो सकता है कि एक दिन मैं भी यूआई मोड में चला जाऊं। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर अब यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।